स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इसको किश्तों में रिलीज करने का प्लान किसने बनाया। आई मीन द ट्रेलर वाज एब्सोल्युटली पीक, लेकिन इसके जितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे ना, वो ऑलरेडी इतनी बार इंटरनेट पे देखे चले जा रहे थे कि इन अ वे थोड़ा सा नम से हो गए थे। बट स्टिल एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। तो पीटर पार्कर इज फाइनली बैक। ही लुक्स ब्रोकन, ही लुक्स एंग्री, ही लुक्स फ्रस्ट्रेटेड, जैसा हम उसको देखना चाहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो चीजें उसके साथ हो रही हैं, ये उसकी फिजिकल बॉडी पर भी क्या इफेक्ट डाल रही हैं, वो इस ट्रेलर में बहुत अच्छे से बताया गया है। ट्रेलर शुरू होता है स्पाइडरमैन के साथ में, जो अपने पुराने दोस्त नेड और एमजे को फोन में देख रहा है। ये दोनों एमआईटी में अपनी नई लाइफ्स को शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए कि काफी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये कहानी स्पाइडरमैन नो वे होम के 4 साल बाद की होने वाली है। जिसका मतलब ये है कि उन लोगों ने मोस्ट लाइकली अपनी डिग्रीज को कंप्लीट कर लिया होगा और अब वो वापस न्यूयॉर्क सिटी में आ चुके हैं। और इसी चीज की थोड़ी बहुत हिंट हमको आगे ट्रेलर में भी देखने को मिलती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं स्पाइडरमैन के नए सूट के बारे में। ये नो वे होम के एंड वाले सूट से रिजेंबल भी करता है, येट स्पाइडरमैन को एक अपनी खुद की यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो पूरे ट्रेलर में हमने कहीं पर भी उसकी आईज को मूव होते हुए नहीं देखा। आई मीन हाँ, ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए एक नया चेंज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रेश भी फील होगा। फिर इसके बाद हम स्पाइडरमैन को बिल्डिंग से जंप करता हुआ देखते हैं। कैमरा उसके सूट के अंदर उसकी आंखों से दिखाया जाता है, जहां पर न्यूयॉर्क की लाइट्स नजर आ रही हैं। इस पूरे ट्रेलर की जो कोल्ड और ग्रे वाइब थी, मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये पीटर पार्कर के अंदर की फीलिंग्स के साथ में परफेक्टली रिजेंबल कर रही है। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं, जो अपने हाथ में एक लेटर को पकड़ा हुआ है। ये मोस्ट लाइकली वही सेम लेटर होगा जो हम लोगों ने नो वे होम के एंड में देखा था। अगर इसको क्लोजली नोटिस किया जाए तो यहाँ पर पीटर ने एमजे से बातें लिखी हुई हैं कि कैसे वो पहले एक दूसरे के साथ में थे, लेकिन अब साथ में नहीं है क्योंकि कुछ बड़ा हो गया था। और फिर ही डिसाइडेड नॉट टू गिव दैट लेटर टू हर। उस टाइम पर तो मैंने इसको इतना नहीं सोचा, लेकिन इस चिट्ठी को अगर अभी भी साथ में लेके घूम रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी चिट्ठी से उसको पता चले कि अच्छा ये माजरा है। फैन तो पहले ही है, आगे आता हूं उस पे भी। लेकिन तुम पहले नोटिस करो स्पाइडरमैन के नए नए बड़े बड़े वेब शूटर्स, जो उसके सूट में एकदम अलग ही स्टैंड आउट करते हैं। बट इस शॉट को देखकर ये समझ में आ रहा है कि वो बेसिकली उसके रिस्ट के ब्रेसलेट्स टाइप के हैं, जो उसके सूट से ऊपर बाहर निकल के आते हैं। और मैं इनको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ट्रेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पाइडरमैन की वेबिंग एक्चुअली इस पूरी मूवी का एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाली है। बट हमें नेड की पहली झलक देखने को मिलती है, जो पीटर को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा। ही हैज अ न्यू ड्रिप गोइंग ऑन, और पीटर उसी कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहा है। अगर तुम नोटिस करोगे तो उसकी टेबल पे कुछ रोजेस रखे हुए हैं। यही सेम रोज ये ट्रेलर में आगे जाकर एमजे को देता है उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए, और वो इनको एक पानी के जार में सजा के रख भी लेती है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे उसको समझ में आता है कि पीटर और उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, बट उसे वो चीज याद नहीं। फिर ये वाला शॉट भी काफी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर हम पीटर को उसकी लॉन्ड्री करते हुए देख रहे हैं। और अगर तुम नोटिस करोगे तो उसकी आंख के ऊपर, उसके पैरों पे कहीं ना कहीं ब्रूजेस बने हुए हैं। ये काफी सही चीज है जो पीटर की डेली स्ट्रगल्स को बताती है। एंड इट्स गुड कि उसके अपार्टमेंट में भले ही उसके यूज करने की चीजें ना हो, लेकिन स्पाइडरमैन के काम की हर एक चीज है। फिर चाहे वो हाईटेक गैजेट्स हो या फिर ये टूटी फूटी वॉशिंग मशीन, ताकि उसे कॉमिक बुक्स की तरह लॉन्ड्रोमैट में जाकर वो ऑकवर्ड सिचुएशंस को फेस ना करना पड़े। फिर ये वाला शॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क की की दे दी गई है, जो कि स्पाइडरमैन 3 को लेकर एक रेफरेंस भी हो सकती है। प्लस इस चीज को देख के ये भी समझ में आता है कि पिछले 4 सालों में पीटर पार्कर ने सिर्फ स्पाइडरमैनिंग ही करी है, और उस प्रोसेस में उसने न्यूयॉर्क को इतना सर्व किया है कि वो एक विजिलेंटी से एक सुपर हीरो बन चुका है, जिसको वहां के पॉलिटिशियंस भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, अगर तुम इन लेडी पे नजर डालोगे तो जिन्होंने भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखा हुआ है, उनको ये पहचानी सी लगेंगी। ये बेसिकली शीला रिवेरा है, जिनको हमने बॉर्न अगेन के सीजन 1 में देखा था। लेकिन सिंस शी इज हियर एंड फिस्क इज नॉट, तो इसका मतलब ये है कि सीजन 2 जो डेयरडेविल का बॉर्न अगेन सीजन 2 आएगा, उसमें मैट ने उसके भी काम डाल दिए हैं। तो शीला ने मोस्ट लाइकली विल्सन फिस्क को रिप्लेस किया है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डेयरडेविल सीजन 2 के बाद की कहानी होगी, विच मेक्स डेयरडेविल सीजन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आने वाला पनिशर स्पेशल भी। फिलहाल हम स्पाइडरमैन को बिल्डिंग से झूलता हुआ और कुछ बुलेट्स को डॉज करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो एंड्रयू गारफील्ड के सूट पे जो हमको रिंकल्स देखने को मिले थे ना, दे आर हियर। तो स्पाइडरमैन इन आर्मर ट्रक्स पे जो मिनी गन्स लगी हुई हैं, इनको डॉज कर रहा है। ये वाली सीक्वेंस वही ग्लासगो में जो पूरी शूट हुई थी उसी के जैसी है। लेकिन फिर आता है फ्रैंक कैसल अपनी बैटल वैन के साथ में और स्पाइडरमैन को ठोक देता है। तो यहां से कुछ चीजें समझ में आती है। सबसे पहली तो ये कि स्पाइडरमैन एंड फ्रैंक कैसल पनिशर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी वो फर्स्ट नेम बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा ये, फ्रैंक को मालूम है कि अगर वो स्पाइडरमैन को ठोकेगा तो ये मरने तो वाला नहीं है। एंड तीसरी, अगर कॉमिक बुक्स के ज्ञान पे बात करी जाए तो जो बैटल वैन है, फ्रैंक कैसल की जो वैन है, इसको बैटल
बैटल वैन कहा जाता है। फ्रैंक ने अपने कॉमिक बुक्स के इतिहास में कई सारी बैटल वैन्स बनाई हैं, तोड़ी हैं, और वैसे इनका बहुत ज्यादा कोई रोल होता नहीं है अदर देन द फैक्ट कि फ्रैंक के ही एक एक्सटेंशन की तरह काम करती है, मतलब उसके वेपन स्टोरेज की तरह, या फिर अगर किसी को ट्रैक करना है, किसी को स्टॉक, जो मतलब फ्रैंक कैसे पनिशर थिंग्स करने के काम आती है बेसिकली है। और अगर तुम नोटिस करोगे ना तो फ्रैंक ने इसमें से असला बारूद दागने के लिए एक सामने गड्ढा भी बनाया हुआ है। पहले स्पाइडरमैन को डराता है, पीटर अपने वेब शूट करके उसको ब्लॉक करता है, पनिशर फिर भी उसको शूट कर देता है, पीटर झूल के वापस आता है और फ्रैंक को वहां से बाहर फेंक देता है। लेकिन अगर इस वाले शॉट में थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो आर्मर्ड टैंक्स के ऊपर मिनीगन्स लगी हुई थी ना, जो स्पाइडरमैन पे शूट कर रही थी, वो अब टूट चुकी है। एंड आई थिंक कि मोस्ट लाइकली पीटर इसी वजह से पनिशर को लीथल फोर्स यूज करने से रोक रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब ये टैंक्स जो हैं वो शायद उतने बड़े थ्रेट नहीं है। अगर पनिशर इसमें अपनी लीथल फोर्स का इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर जो भी बैठे हैं उनकी जान चली जाएगी, जो कि स्पाइडरमैन के आइडियोलॉजीज के पूरी तरह से खिलाफ है। इनफैक्ट जब वो ऐसे फ्लाइंग किक मार रहा है, डस्टिन डैनियल क्रेटन इफेक्ट बाय द वे, तो वो पनिशर की वैन के साइड से निकल के जा रहा है, वो पनिशर पे अटैक नहीं कर रहा। वो चाहता तो कर भी सकता था, कई सारी हड्डियां टूट जाती उस, लेकिन वो इस चीज को समझता है और वो पनिशर को बस घसीट के बाहर निकाल देता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। प्लस अगर तुम नोटिस करोगे तो फ्रैंक की चेस्ट पे जो स्कल का सिंबल बना हुआ है वो भी हल्का सा डिफरेंट है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसको चाइना रिलीज के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है ताकि वो उतना ज्यादा स्कल की तरह ना दिखे। बट अगर इतना छोटा मोटा चेंज करने की वजह से पिक्चर 4 पैसे ज्यादा कमा लेती है तो मेरे को कोई फर्क नहीं, इट वर्क्स फॉर मी भाई, आई लव इट। इनफैक्ट फ्रैंक थोड़ा अब आर रेटेड होने की कोशिश करता है तो पीटर उसके मुंह पे जाला छोड़ के चुप। फिर हम लोग वही हाउस वार्मिंग पार्टी वाला सीन देखते हैं जहां पर कई सारे लोग हैं। पीटर भी पहुंच चुका है, उसने एमजे को गुलाब दे दिए हैं और उसने भले ही वो गुलाब सजा दिए होंगे लेकिन अब उसकी लाइफ में कोई नया आ चुका है और इसको देखकर पीटर बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब अगर मैं कॉमिक बुक्स की बात करूं ना तो ये बहुत होता है, ये दोनों बहुत बार मिलते हैं, बहुत बार बिछड़ते हैं और इनकी लाइफ्स में ना कई सारे अलग अलग लोग आके जा चुके हैं। एमजे की लाइफ में भी रिसेंटली तो पॉल नाम का एक बंदा आया था जिसको लेके लोगों के खून खोल जाते हैं भाई। लेकिन फिर दिखाया जाता है ये वाला शॉट एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। इसको देखकर समझ में आ रहा है कि पीटर किसी फाइट में था एंड इट डिड नॉट एंड वेल फॉर हिम। मतलब उसके चेहरे पे ब्रूजेस हैं, वो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है और उससे भी ज्यादा ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी पॉइजन वगैरह चीज का इफेक्ट है, वो जाते ही बेहोश हो जाता है। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने तब देखा है जब एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन या दूसरे स्पाइडरमैन जो है उनको मकड़ी काटती है एंड फिर इसके बाद जो है इसकी पावर्स इवॉल्व हो रही है, वो पूरे कुकून से बाहर निकल रहा है, उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग्स आ चुकी है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें स्कॉर्पियन से लड़ने के बाद हुई हों, मतलब उसकी टेल में जो वेनम या पॉइजन होता है उसका इफेक्ट पड़ा हो पीटर के ऊपर और अब वो जाकर के इवॉल्व हुआ है। आई मीन इट्स टोटली पॉसिबल, सिवाय एक छोटी सी प्रॉब्लम के। अगर तुम नोटिस करते हो ना तो स्कॉर्पियन वाली फाइट के टाइम पर पीटर के सूट में वेब शूटर्स नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जब इसकी स्कॉर्पियन से फाइट हो रही है तब तक उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग ऑलरेडी आ चुकी है। और उससे भी ज्यादा जब पीटर ये बेहोश हो रहा है ना तो ये वही सेम कपड़ों में है जो उसने नेड और एमजे के साथ में जब उनकी हाउस वार्मिंग में गया है तब पहने हुए, विच मींस कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है इस पार्टी से निकलने के बाद और वो हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। प्लस अगर मैं कॉमिक बुक्स की बात भी करूं ना तो स्कॉर्पियन जो है वो फिजिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, लेकिन उसकी टेल में ऐसा कोई स्पेसिफिक वेनम या पॉइजन नहीं होता। हाँ, स्पाइडरमैन गेम में इन लोगों ने इस चीज को इंक्लूड किया था जिस वजह से पीटर को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं और मुझे लगता है कि मूवी में भी जब हम स्कॉर्पियन को देखेंगे तो वो थोड़ी आगे वाली स्टेजेस में है, प्लस उसका इंटेंशन थोड़ा डिफरेंट है। अगर तुम नोटिस करते हो ना तो स्कॉर्पियन के पीछे एक बैंक है जिसका मतलब ये है कि वो बैंक लूटने के लिए आया हुआ है, तो उसको पीटर से बदला नहीं लेना, उसको बस पैसे चाहिए और इसी वजह से उसकी टेल में वो वेनम या पॉइजन होना डज नॉट मेक एनी सेंस। और हाँ, सिंस हम लोग इस टॉपिक पे हैं तो मुझे लगता है कि स्कॉर्पियन का फाइनल सूट नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम देखते हो ना तो ये एक प्रॉपर स्कॉर्पियन सूट नहीं है, बस उसमें एक टेल है और दिस फील्स मोर लाइक एन एक्सो सूट। तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में आगे जाकर या फिर अगले कुछ सीक्वल्स में हमको इसका एक प्रॉपर स्कॉर्पियन सूट देखने को मिले। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू पीटर्स एवोल्यूशन, तो डेफिनेटली जो कुछ भी इसके साथ हुआ है उसके बाद हम पीटर के शरीर में उसकी पावर्स में काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो एक कुकून से बाहर निकल रहा है और उसके आसपास सिर्फ जाले ही जाले हैं, तो ये चीज पूरी तरह से कॉमिक बुक एक्यूरेट है। बेसिकली पीटर पार्कर मल्टीपल टाइम कॉमिक बुक्स में ऐसे वेबिंग वाले कुकून में चले जाता है। उसके पीछे 2-3 रीजंस बताए गए हैं। सबसे पहले तो ये कि जब वो डिप्रेस्ड होता है, अकेला होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसे जब ये लगने लगता है कि उसे पीटर से ज्यादा स्पाइडर की जरूरत है,
तब वो एक कुकून बना करके उसमें अपने एवोल्यूशन को अंडरगो करता है। लेकिन ये पुरानी कॉमिक्स की बात है, जो रिसेंटली हुआ था उसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें मॉर्लो नाम का एक बंदा आता है हु इज एक्सट्रीमली पावरफुल और वो स्पाइडर टोटेम्स को कंज्यूम करता है। तो उससे एक बहुत ही ब्रूटल फाइट के बाद स्पाइडरमैन डाइज, ऑलमोस्ट नहीं, ही डाइज। एंड देन वी सी समथिंग सिमिलर टू दिस कि यहाँ पर ये बिल्डिंग से लटका हुआ है कुकून के अंदर, लेकिन कॉमिक बुक्स में वो समुद्र किनारे लटका होता है। लेकिन दोनों चीजों के इफेक्ट सिमिलर है। जो हम ट्रेलर में देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको ऑर्गेनिक वेबिंग मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई वेब शूटर्स नहीं है, फिर भी ये झूल गया। और इसी चीज को ना ये अगले कुछ शॉट्स में फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब तुम इमेजिन करो, अभी तक वो वेब शूटर्स यूज करता था, तो उसको पता था कि बटन्स पे कितना प्रेशर अप्लाई करना है इतनी दूर जाला फेंकने के लिए। लेकिन अब उसके अंदर से उसकी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर रही है, तो उसे सारी चीजों को रिकॉन्फिगर करना पड़ रहा है। कितना प्रेशर लगाना है, कितने प्रेशर से कितना वाइड स्प्रेड होगा, कितना लंबा स्प्रेड, थोड़ा गलत हो गया बट यू नो व्हाट आई मीन। तो ये जो अगले कुछ शॉट्स है ना, यहां पर हम पीटर को अपनी पावर्स को रीफिगर आउट करते हुए देख रहे हैं। उसका स्विंग उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये जो इवोल्यूशन है ना, उसने उसके सेंसेस को भी इतना ज्यादा हाइटन कर दिया है कि एक नल से गिरने वाली बूंद की आवाज उसको सुनाई दे रही है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिकॉन्फिगर हिज सिस्टम। और इसी पूरे ट्रांसफॉर्मेशन इवोल्यूशन को फिगर आउट करने के लिए ये ब्रूस बैनर के पास जाता है, जो कि ESU में पढ़ा रहे हैं। ESU इज बेसिकली एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पर कॉमिक बुक्स में भी पीटर जाता है। जिसमें से सबसे पहली तो जो चीज ब्रूस पढ़ा रहा है, क्वांटम लेटिस क्रोमोडायनेमिक्स, ये अपने टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, इसको बाहर रखेंगे। उसके हाथ में जो है उस पर ध्यान दो। ये डिवाइस हम लोगों ने शी हल्क में भी देखा था, जो बेसिकली एक इनहिबिटर है। मतलब ब्रूस के खुद के शब्दों में ये डिवाइस मदद करता है ब्रूस को हल्क ना बनने में। और हालांकि शी हल्क के आगे के एपिसोड्स में उसको हटा दिया था, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट इट इज बैक हियर एंड आई एम ग्लैड टू सी कि ये लोग कहीं ना कहीं पर उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे हुए हैं, जिस वजह से इनहिबिटर बाद में टूटेगा और ये सैवेज हल्क बनेगा। है तो पीटर ब्रूस के पास जाता है और शायद अगले कुछ शॉट्स में हम लोग ब्रूस को देखते हैं, जो कि पीटर की बॉडी को स्कैन करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे मुझे जो थ्योरी लगती है वो ये हो सकती है कि पीटर को जिस मकड़ी ने पावर्स दी थी ना, वो मे बी गामा रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आई हो, जिस वजह से पीटर की पावर्स जो है वो भी गामा रेडिएशन से ही बनी हुई है। एंड क्योंकि ब्रूस बैनर इज द गॉडफादर ऑफ गामा रेडिएशन इन मार्वल कॉमिक्स और MCU में, तो पीटर का जो पूरा इवोल्यूशन है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसको ब्रूस से अच्छा शायद और कोई समझ नहीं सकता। एंड शायद वो यही समझने की कोशिश कर रहा है। इस वाली स्क्रीन में हम कई सारी चीजों को देख सकते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि पीटर को एक इनहैंस्ड ह्यूमन कहा गया है, एक म्यूटेंट नहीं, विच मेक्स टोटल सेंस, क्योंकि पीटर को उसकी शक्तियां मकड़ी के काटने से मिली थी। मतलब उसके अंदर वो एक्स जीन वाली चीज नहीं है जो कि म्यूटेंट्स और एक्समेन को क्रिएट करती है। फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन है जो बहुत ही जल्दी होकर के निकल जाता है। हम पीटर को आंट मे की ग्रेव पे फ्लावर्स रखते हुए देखते हैं। वहां पर ऑलरेडी फूल मौजूद है, जो मोस्ट लाइकली पीटर ने ही रखे होंगे। हैप्पी भी रख सकता है, लेकिन 4 साल बीत चुके हैं, तो आई गेस ही हैज मूव्ड ऑन। लेकिन फिर अगले कुछ शॉट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई दिखाया जाता है जिसको एक ग्लास के कमरे में बंद करके चेयर पे बांध के रखा गया है। ये मोस्ट लाइकली सीडी सिंह की कैरेक्टर होगी, जिसके बारे में ट्रेलर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। इनफैक्ट उसको दिखाया तक नहीं है, बट गेसिंग फ्रॉम एवरीथिंग जो हम लोगों ने देखी है, ये मूवी अपने कोर प्लॉट को छुपा के चल रही है। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन ये फिलहाल सीडी सिंह की कैरेक्टर होगी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जीन ग्रे होगी ये शायद MCU में, प्लस ग्रीन कपड़े, जीन भी कॉमिक बुक्स में ग्रीन पहनती है। आसपास देखोगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि जो भी इंसान को बांध के रखा हुआ है वो इसी कमरे में अपनी जिंदगी बिता रहा है। बेड रखा हुआ है, रोलर स्केट्स रखे हुए हैं, कुछ खाने पीने की चीजें हैं, मोस्ट लाइकली कंप्यूटर भी होगा। तो ये समझ में आता है कि इसको बस कैप्टिविटी में रखा हुआ है। और इसका रीजन भी मोस्ट लाइकली अगले सीन्स में बता दिया जाता है। जब स्पाइडरमैन उस आर्मर टैंक के ढक्कन को खोलता है, तो वहां पर एक बूढ़ी आंटी निकलती है, जो कि प्रोबेबली माइंड कंट्रोल्ड है। एंड आई नो कि कॉमिक बुक्स में जीन की पावर माइंड कंट्रोल और टेलीपैथी ही है, लेकिन उसके बाद जो चीज होती है ना, वो मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये जीन नहीं हो सकती। ये जो भी एंटिटी है, ये माइंड कंट्रोल तो कर रही है, लेकिन सिर्फ एक इंसान का। एक टाइम पे वो एक इंसान को करती है, फिर वो बॉडी हॉप करके दूसरे में जाती है, फिर तीसरे में। वेराज जीन की जो पावर्स है, वो मल्टीपल लोगों को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। उसके भी ऊपर से वो बॉडी हॉप वाला मैकेनिज्म नहीं है उसके साथ। और हो सकता है कि उसकी पावर्स का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो कि उसको बॉडी हॉप करने के लिए किसी की आंखों में देखना जरूरी है। मतलब एक बार अगर उसने किसी होस्ट की बॉडी में जंप किया, तो वो होस्ट किसी दूसरे की आंखों में देख पाएगा, तभी वो जंप कर सकती है। नहीं तो इट डज नॉट एक्सप्लेन कि उसने स्पाइडरमैन के अंदर जंप क्यों नहीं किया। मोस्ट लाइकली क्योंकि स्पाइडरमैन ने मास्क पहना हुआ है, उसको आंखें नहीं दिखी, इसी वजह से शी हैड टू चूज समवन एल्स। और इन्हीं सारी चीजों को ना, ये जो ट्रैमल टिलमैन का कैरेक्टर विलियम मेट्जगर होने वाला है इस मूवी में, वो बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसके सामने हम लोग आ चुके हैं। वो क्लियरली स्पाइडरमैन से बात कर रहा है। कॉमिक बुक्स में ये कैरेक्टर एंटी म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, एंड
दैट इज द ओनली थिंग जो कि इसको जीन के साथ में कनेक्ट कर रही है। उसके अलावा जो भी ये सैंपल हम लोगों ने पावर्स का देखा ना, तो मुझे नहीं लगता कि सेडी एक्चुअली में जीन है, बट या तुम बताना तुम्हें क्या लगता है। फिर अगले कुछ शॉट्स में हम सेडी को एक्चुअली पीटर के अपार्टमेंट में भी देखते हैं। फिर अगले कुछ शॉट्स में हम पीटर और एमजे को एक साथ छत पे देखते हैं। तो जहां तक है एमजे को पीटर ने बचाया होगा, और उसके वो हाउस वार्मिंग सीन में हम ये भी देख पाते हैं कि एमजे स्पाइडरमैन की काफी बड़ी फैन है। उसने अपने गले में फॉर सम रीजन वो डालिया वाला नेकलेस पहना हुआ है, जो बताता है कि वो सबकॉन्शियसली स्पाइडरमैन और पीटर से कनेक्टेड है। प्लस उसकी दीवार पे स्पाइडरमैन को लेकर इतने सारे फोटोज है, शी इज प्रैक्टिकली ऑब्सेस्ड विद हिम। एंड देन ये ट्रेलर एंड होता है कुछ आइकॉनिक स्पाइडरमैन कॉमिक बुक एक्यूरेट फ्रेम्स के साथ में, जिसमें से पहली वाली अमेजिंग फैंटेसी की है, दूसरी वाली जो है वो कॉमिक बुक्स में जब बूमरैंग से लड़ रहा था तो यही कॉमिक बुक कवर है। एंड द थर्ड वन जो है वो टैरेंटुला से फाइट कर रहा है, ये भी कॉमिक बुक का कवर है। और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिस शिप पे लोग लड़ रहे हैं ना, वही टैरेंटुला का बेस है। वो बेसिकली कुछ इमिग्रेंट्स वाला लफड़ा कर रहा होता है, और उसने अपने बेस को एक ऐसे जहाज पे बनाया होता है जो कि कचरा उठाता है। एंड उसका आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर थिंग इज कि किसी को पता नहीं चलेगा इस बारे में। कौन शक करेगा कि कचरे के डब्बे के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। दूसरे वाले में ही इज फाइटिंग बूमरैंग। बूमरैंग बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले एक स्पाइडरमैन का ही विलन है, जिसका नाम फ्रेड मायर्स है। और ये ना बेसबॉल में पिच बहुत अच्छी करता था, तो सोचा सुपर विलन बन जाता हूँ। ये विल्सन फिस्क के साथ में काम करता है और अपने आप को प्रूव करने के लिए स्पाइडरमैन को टेक डाउन करने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स ही फेल्स वेरी बैडली। अभी रीसेंट कॉमिक बुक्स में जो इसके साथ सबसे मजेदार चीज है वो ये है कि ये पीटर का रूममेट है। पीटर को मालूम है कि वो एक सुपर विलन है, लेकिन फिर वो चीज इसीलिए अलाउ कर दे रहा है ताकि उस पर नजर रख सके। और फिर आखिरी में हमको दिखाया जाता है द हैंड। ये बेसिकली वही निंजा ग्रुप है जिन लोगों को तुमने डेयरडेविल में देखा था, नेटफ्लिक्स वाले। इनकी लुक काफी हद तक चेंज हो चुकी है, तो तुम ये मान के चल सकते हो कि ये वो सेम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर कॉमिक बुक हिस्ट्री बताऊं तो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में द हैंड नाम का निंजा ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं वो इन्हीं लोगों ने बिहाइंड द सीन्स ऑर्केस्ट्रेट करे थे। इनका मेन पर्पस जनरली मरे हुए लोगों को जिंदा करना होता है अपने एजेंडास को फुलफिल करने के लिए। तो ये इस जेल में क्यों ब्रेक इन कर रहे हैं, ये तो यही बता सकते हैं। यहां पर ये किसको उठाने आए हैं, किसको अपना लीडर बनाना चाहते हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन ये देख के समझ में आ रहा है कि पीटर एक बार फिर से इनके सामने अनमास्क हो चुका है। और अगर तुम नोटिस करते हो तो उसके हाथों में अपने वेब शूटर्स नहीं है। वो जैसी हैंड का निंजा आता है उसको अपने वेब से रोक लेता है, इनफैक्ट उसके ब्लेड को तोड़ देता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि पीटर काफी गुस्से में, काफी भयानक तरीके से बैडास हो चुका है। और उससे भी ज्यादा हैंड निंजास अकेले काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर तुम नोटिस करते हो तो उनके हाथों में कुछ एडवांस टेक और कुछ बड़े बड़े वेपन्स भी हैं जो उनके ट्रेडिशनल स्टाइल से बहुत डिफरेंट है। अब ये चीजें कहां से, कैसे, किसके साथ में कनेक्ट होती हैं उस पे भी बात करेंगे। प्लस ये ट्रेलर बहुत सारी चीजें छुपा के रखता है। मुझे लगता है कि जिस चीज पे इसका फोकस रहा है ना, पीटर, एमजे, हैंड के निंजा, स्कॉर्पियन, ये छुट भैये विलन्स, ये एक्चुअली मूवी का मेन प्लॉट नहीं है। मूवी का मेन प्लॉट इस पूरे ट्रेलर में बहुत ज्यादा ऑब्सक्योर रखा गया है, और पीटर का एवोल्यूशन आई फील कि उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ये वाला सीन जो तुम देख रहे हो ना कि उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा है, आई थिंक एक बहुत की सीन है जो पीटर के एवोल्यूशन की अगली स्टेज को ट्रिगर करेगा। लेकिन उस पर आगे बात करेंगे। इस वीडियो को और कितना लंबा रखेंगे बात करते हैं उसके ऊपर भी। मुझे भाई धुरंधर देखने भी जाना है, ठीक है, इस वीडियो को पूरा एडिट भी करना है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। आई एक्चुअली लव्ड द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू ट्रेलर, एंड मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि ये सारी की सारी चीजें रिवील कर देंगे, बट एक्चुअली नो, बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है। मूवी का जो मेन विलन है वो हमें बताया नहीं गया, मूवी का मेन प्लॉट हमें बहुत ज्यादा नहीं पता, हमें बस छोटे मोटे विलन्स दिखाए गए हैं और पीटर का हल्का फुल्का इवोल्यूशन। क्लियरली ये मूवी का मेन प्लॉट होगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी मूवी में हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेलर में हम स्पाइडरमैन के जितने वेब स्विंगिंग वाले शॉट्स देखते हैं ना, उसमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जिसमें उसके पास वेब शूटर्स है। मतलब मूवी के फर्स्ट हाफ में ही उसका इवोल्यूशन ट्रिगर हो जाएगा, और बाकी की जो मूवी है ना वो बताई नहीं गई। देखते हैं जो भी होगा उस पर भी बात करेंगे। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, लाइक, सब्सक्राइब।